नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच बेटा में। कोडिंग से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज का जो टाइटल है वो है HTML हेडिंग। H1 से लेकर H6 तक जो टैग होते हैं उसके ऊपर हम आज सीखेंगे। HTML हेडिंग क्या होता है, सीधा समझ सकते हो कि H1 से लेकर के H6 ये एक हेडिंग की पहले से प्री डिफाइंड टैग्स है। तो इसके डिफिनेशन में हमने ये दिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन मेन टाइटल के लिए H1 हम यूज करते हैं। सेकेंडरी, टर्सरी, लेस इंपॉर्टेंट और इवन लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ये सारी चीजें पहले से ही डिफाइंड है, चीजें आपको मिलेंगी। चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कोड है, इसको कॉपी कर लेते हैं नोट से और चलते हैं अपने VS कोड पे। हम यहाँ पर इस पे कोड को डिलीट कर लेते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर H1 है वो तो पहले थोड़ा टाइटल मेन्यू है किसी भी हेडलाइन का या हेडिंग का, वो टाइटल सबसे मेन टाइटल जो होता है वो एज इट इज आ गया और ये बिल्कुल दिख रहा है सामने कि कैसा है। इवन अब मैं थोड़ा ये इस तरह से दिख रहा है। आगे क्या है इस नोट्स में, इसमें देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन है H1 इज द मेन टाइटल, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया। तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड स्पेसिंग मार्जिन बिफोर एडिंग। हेडिंग के रिगार्डिंग जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। पहला तो SEO फ्रेंडली, सर्च इंजन एज यूजिंग हेडिंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट हायरार्की। मतलब अगर आप कोई पेज बनाते हो उसमें जो हेडिंग होती है वो सबसे मेन इसलिए होती है क्योंकि जब गूगल सर्च करता है आपके पेज को, रैंक लेता है या किसी भी तरीके का रिजल्ट को शो करता है अपने किसी भी यूजर को, सबसे पहले वो सर्च इंजन में हेडिंग को ही चेक करता है। पहला एडवांटेज है, पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो। यूजर रीडेबिलिटी के लिए यूजर ऑफ्टन स्किम पेज इन हेडिंग। तो यूजर कभी भी अगर आपके पेज में एंटर करता है तो पहले वो उसकी जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है वो हेडिंग होती है, हेडिंग को ही वो पढ़ना चाहता है। अब उसके बाद उसको एंगेज पैराग्राफ में या जहाँ भी उसको अदर ऑप्शन यूज हो देखना चाहेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि कंटेंट स्ट्रक्चर जो कि प्रॉपर यूज होता है, जैसे H1 से लेकर H6 तो वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक के अंदर में सारे डिटेल है कि कैसे कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि चेंजिंग हेडिंग साइज विद CSS। क्या हम हेडिंग के साइज को CSS से चेंज कर सकते हैं? तो ईच हेडिंग हैज अ डिफॉल्ट साइज। जो भी हेडिंग है उसका साइज जो है डिफॉल्ट है। यू कैन कस्टमाइज इट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट्स। तो बिल्कुल हाँ, हम स्टाइल को CSS की मदद से H1 या H2 किसी भी टैग को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए कॉपी कर चेक करते हैं इस नोट्स के अंदर जो डिटेल है क्या वो सही में काम कर रहा है। तो चलते हैं। तो इसमें है कि चेंजिंग हेडिंग साइज विद CSS और इसमें हम H1 H2 का जो साइज है, फॉन्ट साइज है, वो भी चेंज कर सकते हैं CSS के मदद से। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। तो पहले यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर चुके हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये हो सकता है। तो बिल्कुल हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आइडिया लगेगा। तो ये तो हमने कॉपी करके पेस्ट किया। अब इन केस हम इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इसको 60 पिक्सल से हटा करके 70 पिक्सल करते हैं। तो बिल्कुल ये काम कर रहा है और इसमें हम इसको थोड़ा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट वाइज बिल्कुल ये काम कर रहा है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि स्टाइल का यूज करके भी हम हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नोट्स में और क्या क्या है। एक्सप्लेनेशन भी है, फॉन्ट साइज चेंज द डिस्प्ले साइज बट सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट ऑफ हेडिंग रिमेन्स द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्स्ट के साइज को जो कि H1 में है उसका इंपॉर्टेंस है, जो हेडिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो रिमेन सेम होगा। सपोज मैं क्या करता हूँ कि प्रैक्टिकली करने के लिए यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, वो बनाता हूँ H6। तो यहाँ पर हमने बना दिया H6। अब यहाँ H6 बनाने के बाद ये देख पा रहे हो आप कि H6 यहाँ पर ये ऑप्शन में दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने देखा कि ये चीज मिल रहा है हमें। तो प्रायोरिटी और जो इंपॉर्टेंस होती है H1 से लेकर H2, सपोज हमने इसका भी 70 कर दिया। कहने के लिए तो हम फॉन्ट साइज सेम है तो इसका मतलब दोनों सेम ही होना चाहिए, बट नहीं। यहाँ पर जो डिफॉल्ट हेडिंग के रिगार्डिंग जो डिटेल आया है और जो HTML के अंदर पहले से ही डिफाइंड है कि जो इंपॉर्टेंस होता है किसी भी हेडिंग का वो बदलता नहीं है, वो सेम ही रहता है। आइदर हम H6 को H1 के साइज तक ही क्यों ना ले जाए। ठीक है। Why heading don't show symbol और ब्रैकेट। H1 से लेकर के H6 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें साइज ऑफ टेक्स्ट मैटर करता है। इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्स्ट के साइज को ही चेंज कर सकते। बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर को हेडिंग के अंदर हेडिंग ओनली मेक द टेक्स्ट बिगर, मेक इट बोल्ड, एड सम स्पेस। बस ये तीन ऐसे चीज है जो हेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सपोज अगर हम ये एग्जांपल अपने VS कोड में हमने ये हेडिंग डाल दी। अब H1 के अंदर हमने ये हेडिंग डाली। अब जब हम इसको राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर करते हैं और
अपने आउटपुट में चेक करते हैं तो बिल्कुल ये हेडिंग हमें विजिबल है। बट इन केस जैसे आउटपुट विल बी माई हेडिंग और यहाँ पर हमने हेडिंग, तो ये विजिबल हमें समझ में आ रहा है। बट अगर इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, कोई भी सिंबल नहीं है, तो अगर हम सिंबल, इफ यू वांट टू सिंबल ब्रैकेट इमोजीज विद द हेडिंग यू मस्ट राइट देम योरसेल्फ, मतलब ये कुछ अलग तरीके से होता है। अब हम इसको समझते हैं। अगर ऐड मैनुअली करते हैं सिंबल तो किस तरीके से ऐड होता है। हमने इसको कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट कर रहे हैं। अब हम इसको चेक करते हैं आउटपुट में, तो हम देख पा रहे हैं ये हेडिंग इस तरीके से विजिबल हो रहा है। मतलब हम मैनुअली इसके अंदर सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसके नीचे में ये नहीं होती है। अब अगर हम एक चीज ध्यान देंगे, अभी मैंने H2 के अंदर, मतलब यहाँ पर मैंने H2 के अंदर फिर से HTML टैग यूज किया। यहाँ पे मैंने डॉक टाइप का एक टैग यूज किया एज इट इज, कि मैं इसको दिखा सकता। बट ये H2 जो है हमारे आउटपुट में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चीजें इसके अंदर प्रोहिबिटेड है कि HTML के टैग के अंदर, मतलब H1 टैग या H2 टैग या H3 टैग के अंदर आपको कोई भी HTML का जो टैग है वो इंक्लूड नहीं है। ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा, इवन हाइड कर देगा। हम देख भी पा रहे हैं, हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, इसमें हम कोई भी इंक्लूड नहीं कर सकते। हम देख पा रहे हैं किसी भी तरीके से अगर सपोज हम इसमें कोई स्ट्रिंग का भी कंपोनेंट ऐड करते हैं तो भी हम इसके आउटपुट में इसको हम विजिबल नहीं पाते हैं। हम अपने सिंबल को देख पा रहे हैं, इसमें हमने कोटेशन ऐड किया तो वो हमें विजिबल है। बट इन केस हमको जो आउटपुट चाहिए डॉक टाइप HTML हमको ये बताना है, तो ये हम इसमें नहीं कर सकते। बट इन केस अगर हम इसमें, तो एक चीज हमें समझ में आ रही है, हम किसी भी एलिमेंट टैग का यूज करेंगे, चाहे वो H1 हो या H2 हो या किसी भी तरीके का P टैग या प्री टैग अगर यूज करते हैं, जैसे अगर हम P टैग यूज कर रहे हैं तो भी हम ये डॉक टाइप HTML के आउटपुट में नहीं विजिबल कर सकते। अब अगर हम इसमें प्री टैग यूज करते हैं जिसमें हम स्पेस एज इट इज देते हैं जो कि विजिबल होता है आउटपुट में, हम उसमें भी इसको शो नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर सेट है, HTML के अंदर HTML को टैग को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें सभी जगह अप्लाइड है। इवन अगर इन केस अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूं, तो ये जो वेबसाइट है जिसपे हमने नोट शेयर किया है, अब अगर आप इसका हेडिंग आप ट्राई करते हो चेंज करने के लिए, या हेडिंग के अंदर सपोज ये हेडिंग है, व्हाई हेडिंग डोंट शो सिंबल एंड ब्रैकेट, इसके अंदर भी अगर आप हेडिंग का या डॉक टाइप जो अभी हमने ये जो यूज किया है हमने HTML का, वो HTML का टैग हम हेडिंग के अंदर इसलिए भी नहीं डाल सकते क्योंकि वो H1 हेडिंग के अंदर आता है। तो हेडिंग इसको बाय डिफॉल्ट वो पर्टिकुलर टैग हटा देगा, रिमेनिंग टेक्स्ट विजिबल आपको हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये तो एक बग है, बट ये बग नहीं है, ये एक तरह का फीचर है जो कि HTML ने बाय डिफॉल्ट ब्राउजर को डाल के रखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, हेडिंग ओनली कंट्रोल टेक्स्ट साइज, स्ट्रक्चर, सिंबल, ब्रैकेट डू नॉट अपीयर ऑटोमेटिकली, यू मस्ट ऐड देम योरसेल्फ। जैसा कि हमने प्रैक्टिकली यहाँ समझा भी कि हम मैनुअली डाल सकते हैं, हम किसी भी आइकन, ब्रैकेट या सिंबल को मैनुअली ऐड कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली ये H1 के साथ नहीं आता, जो कि हमने इस ट्यूटोरियल में समझ लिया। अब चलते हैं प्रैक्टिस टास्क। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी प्रैक्टिकली किया है, तो H1 जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अगर ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो कि मेन टाइटल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया। इसके बाद आप देख पा रहे हो प्रैक्टिस कोड बहुत सारे हैं इसमें, तो जो भी बिगनर हैं या जो भी रिवीजन करना चाहते हैं तो इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये थी आज की वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, जरूर चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।